आज हम ये स्टोरी पढ़ेंगे तेनाली एंड द बैंडिट। अब इसमें हम सिर्फ स्टोरी रीडिंग और ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, उसके साथ साथ स्टोरी फिनिश होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ फ्रेजेस हैं इसमें जिन फ्रेजेस को आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सुनने में भी अच्छा लगेगा और थोड़ा आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव करेगा। तेनाली एंड द बैंडिट। बैंडिट क्या होता है? डाकू। ठीक है, तो तेनाली रामन की स्टोरी है और साथ में एक डाकू की स्टोरी है। अब क्या है? वंस मतलब एक बार, जैसे वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, तो यहाँ पे वंस लिखा है, एक बार। द किंग राजा गॉट वेरी एनॉयड विद अ बैंडिट, मतलब जो राजा था बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, चिढ़ गया। किससे? विद अ बैंडिट, एक डाकू से। एंड और वॉर्न हिज मतलब आगाह किया। किसको आगाह किया? अपने पुलिस चीफ को, मतलब उसके जो पुलिस के स्टाफ होंगे उनके चीफ को आगाह किया, वार्न किया। टू कैच हिम, उसको पकड़ने के लिए। किसको? बैंडिट को पकड़ने के लिए। टू कैच हिम एट द अर्लीएस्ट, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके उसको पकड़ने के लिए। आई नीड टू कैच द बस एट द अर्लीएस्ट। लेटर मतलब बाद में, जब वेन रमन वॉज था मतलब पास्ट में क्या कर रहा था? पासिंग बाय, मतलब वहां से पास हो रहा था। कहीं से? तो किसी रास्ते से पास हो रहा था। आई वॉज पासिंग बाय दैट रोड, आई वॉज पासिंग बाय अ टेम्पल। द पुलिस कॉट हिम, पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। कॉट हिम पास्ट टेंस हो गया, तो कॉट हिम पकड़ लिया। टेकिंग हिम फॉर द बैंडिट मतलब बैंडिट की जगह उसको समझ लिया। तो इस लाइन को ऐसे फ्रेज किया गया है, टेकिंग हिम फॉर द बैंडिट एंड बरीड हिम, उसको दफना दिया। बरीड हिम कहाँ दफनाया? सैंड में, मतलब रेत में दफना दिया। कैसे? नेक डीप, मतलब सिर्फ नेक बाहर है और बाकी पूरा नेक उनका सैंड से ढका हुआ है। वही उसी रास्ते से, फ्रॉम हियर, यहाँ से, द रियल बैंडिट मतलब जो रियल डाकू था, पास्ड बाय, वहीं से रियल बैंडिट भी गुजरा। पास्ड बाय गुजरा। एट नाइट, कब गुजरा? रात के वक्त। वॉज इंस्टेंटली मतलब तुरंत से। रिकॉग्नाइज्ड पहचान लिया गया। किससे पहचान लिया गया? बाय रमन, तो ये पैसिव वॉइस है। इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय रमन। अगर ऐसा होता कि रमन रिकॉग्नाइज्ड द रियल बैंडिट, तब वो एक्टिव हो जाता। पर यहाँ पे बाय, इंस्टेंटली रिकॉग्नाइज्ड बाय रमन, मतलब ये हो गया पैसिव। सो ही स्टार्टेड चैंटिंग लाउडली, जैसे ही रमन ने देखा कि वो रियल डाकू आया है तो उसने स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया? चैंटिंग, मतलब कुछ कोई भी मंत्र या कोई सॉन्ग चैंट करने लग गया। मतलब जब हम कोई भी सॉन्ग गाते हैं, जब हम कोई भी मंत्र गाते हैं तो उसको हम चैंट बोलते हैं। लाउडली मतलब तेजी से, तेज आवाज में। उसको सुनकर, हियरिंग हिम, उसको सुनकर द बैंडिट मतलब जो डाकू था वो रुका, स्टॉप्ड। और केम नियर हिम मतलब हिम मतलब उसके पास, नियर आया, आया। केम नियर हिम उसके पास आया। आस्किंग पूछा, वाई ही वॉज डूइंग सो, क्यों वह ऐसा कर रहा था, वह ऐसा क्यों कर रहा था। सो रमन ने एक्सप्लेन किया। क्या एक्सप्लेन किया? मतलब समझाया। क्या समझाया? एक्सप्लेन टू हिम, किसे समझाया? उसको समझाया। एक्सप्लेन टू हिम, क्या समझाया? डैट की ऑन चैंटिंग वाइल बीइंग बरीड, जब तुम दफनाए हुए हो या दफनाया जा रहा हो, अगर तुम चैंट करते हो, ऑन चैंटिंग वाइल बीइंग बरीड, वाइल मतलब जब, बीइंग मतलब किया जा रहा हो, बरीड दफनाया, तो जब तुम दफना दिए गए हो या दफनाए जा रहे हो और उस पर तुम चैंट करते हो, द स्ट्रेंथ मतलब जो शक्ति होती है इंसान की, द स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन मतलब इंसान की शक्ति। इंक्रीज्ड टेनफोल्ड मतलब बढ़ जाना, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 10 फोल्ड मतलब 10 टाइम्स, मतलब 10 गुना
बढ़ जाता है। तो 10 फोल्ड क्या होता है? 10 गुना बढ़ जाना। ही आस्क्ड, उसने पूछा, किसको पूछा? डाकू को। टू पुल हिम आउट, मतलब उसको बाहर निकालने के लिए पूछा कि तुम मुझे बाहर निकालो। टू पुल हिम आउट, पुल मतलब खींचना और हिम उसको, आउट बाहर मतलब तुम मुझे बाहर खींचो, ताकि सो डैट मतलब ताकि, ही मतलब वह भी, माइट टेस्ट हिज स्ट्रेंथ अपनी शक्ति टेस्ट कर सकता था। उसने डाकू को पूछा कि उसे वो बाहर निकाले, पुल हिम आउट, बाहर निकाले, ताकि वह अपना स्ट्रेंथ, अपना शक्ति टेस्ट कर सके। डाकू ने, द बैंडिट, फॉलोड द इंस्ट्रक्शन, मतलब उसने उसका जैसे जैसे उसने बताया था उसने उसको फॉलो किया। सो आई फॉलोड द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस, मतलब मैंने फॉलो किया जैसा जैसा टीचर ने बोला। एंड और बिलीव्ड मतलब वो मान गया। क्या मान गया? कि रमन हैड गॉट स्ट्रोंगर, रमन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था, इसीलिए सो ही ऑल्सो गॉट बरीड, इसलिए वह भी, ही मतलब वह, ऑल्सो मतलब भी, तो वह भी गॉट बरीड मतलब दफना दिया गया, मतलब अंदर चला गया, सैंड के अंदर चला गया। और एंड स्टार्टेड चैंटिंग, उसने चैंटिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है। इन द मीन टाइम मतलब कि जब तक में वो बरीड था, मतलब उस बीच में। इन द मीन टाइम आई एम गोइंग टू द मार्केट, in the meantime you watch TV, in the meantime you do your homework। इस तरह से हम इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं। रमन got him arrested, रमन ने उसको अरेस्ट करवा दिया। got him arrested, अरेस्ट करवा दिया। रमन अरेस्ट नहीं किया उसको, रमन ने करवाया अरेस्ट। सो got him arrested and और as a reward मतलब उसको प्राइज के तौर पर, रिवॉर्ड के तौर पर, एज अ रिवॉर्ड तौर पर, एज अ, ही आस्क्ड, उसने पूछा, मतलब उसने क्या रिवॉर्ड मांगा? टू पंच द पुलिस चीफ, मतलब पुलिस चीफ को मारने के लिए, मतलब जस्ट वो एक फनी वे में बोला गया है, टू पंच द पुलिस चीफ, क्योंकि पुलिस चीफ ने उसको बैंडेड समझ के दफना दिया था, इसलिए टू पंच मतलब फिस्ट से मारते हैं, वो पंच करना। तो पंच द पुलिस चीफ हु वॉज लेटर, मतलब जो कि, हु मतलब जो, लेटर बाद में, डिसमिस्ड फ्रॉम हिज ड्यूटी मतलब उसके ड्यूटी से निकाल दिया गया। ठीक है। ही आस्क्ड टू पंच द पुलिस चीफ, उसने पुलिस चीफ को पंच देने के लिए कहा। जिस पुलिस चीफ को, मतलब हु वॉज, जिस पुलिस चीफ को बाद में डिसमिस कर दिया गया फ्रॉम हिज ड्यूटी, उसके ड्यूटी से। अब इस स्टोरी में से आप कौन से वर्ड्स, कौन से फ्रेजेस डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं? ये हो गया आई गॉट एनॉयड विथ समवन, जिससे भी आपको गुस्सा है या कुछ परेशानी हो गया है, तो आई गॉट एनॉयड विथ समवन। एट द अर्लीस्ट मतलब जल्द से जल्द मुझे ये काम करना है। आई वॉन्ट टू डू द होमवर्क एट द अर्लीस्ट, ये फ्रेज आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। पासिंग बाय मतलब आई वॉज पासिंग बाय अ टेम्पल, आई वॉज पासिंग बाय अ रेस्टोरेंट मतलब मैं उस रेस्टोरेंट से पास हो रही थी, मैं उस टेम्पल से पास हो रही थी, मैं उस पॉन्ड के पास से जब पास हो रही थी, तो आई वॉज पासिंग बाय अ पॉन्ड। ठीक है। टेकिंग हिम फॉर द बैंडिट मतलब कि जैसे आप अगर किसी फ्रेंड से मिलने गए, पीछे से आपको लग रही है कि आपकी वो फ्रेंड है, पर वो एक्चुअली फ्रेंड नहीं है। सो आई टुक हर फॉर माई फ्रेंड, आई टुक हर फॉर दिव्या, आई टुक दैट गर्ल फॉर दिव्या मतलब मुझे लगा कि वो लड़की दिव्या है। ठीक है। तो ये फ्रेज आप यूज़ कर सकते हैं, टेकिंग हिम। उसके बाद नाउ आई एम चैंटिंग हनुमान चालीसा, ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
माई स्ट्रेंथ इंक्रीज्ड 10 फोल्ड, माई वर्क लोड इंक्रीज्ड 10 फोल्ड, ठीक है, मेरा वर्कलोड जो था वो 10 गुना बढ़ गया। आई फॉलोड द टीचर्स इंस्ट्रक्शंस एंड आई कुड डू द क्राफ्ट वेरी वेल। इन द मीन टाइम मैंने आपको बहुत से एग्जाम्पल्स इसके दे दिए, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेजेस थे जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिला होगा। आपको किस तरह के वीडियोस चाहिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी।